हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या। मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर की सीओडी निकालने के लिए जो प्रोसेस लगती है, जो प्रक्रिया है, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट क्लास में हमने बीओडी देखा था। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड गंदे पानी को, पॉल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होती है। उसमें बायोडिग्रेडेबल, जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर के अंदर बहुत सारे टाइप के वेस्ट होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट आपका कार्बोनिक वेस्ट होता है। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि बीओडी ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही डिकम्पोज करने के लिए यूज होता है। केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बीओडी डिकम्पोज करता है। बट सीओडी जो है, जो भी बीओडी की कमियां है, वो सीओडी कंप्लीट कर देता है। उन्हें बीओडी की कमियां जो है वो सीओडी कंप्लीट कर देता है। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। देखिए इसके अंदर प्रोसेस कैसी होती है, द प्रोसेस, और प्रोसेस के लिए लगता क्या है वो देखेंगे, किस टाइप से होगी प्रोसेस। इसमें जो गंदा पानी है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, सपोज दिस इज़ अ वाटर विच इज़ पॉल्यूटेड वाटर है, इसमें ऐड किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें ऐड किया जाता है पॉल्यूटेड वाटर के अंदर, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। जो पॉल्यूटेड वाटर है, दिस वाटर इज पॉल्यूटेड वाटर, ओके, दी वाटर इज़ पॉल्यूटेड एंड उसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटों में रिज़ल्ट आ जाता है और वाटर प्योर हो जाता है। अब इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो पहले इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की और इस सल्फ्यूरिक एसिड का मापन किया जाता है, मतलब कि इसे कैलकुलेट किया इसे मापा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में हम इन दोनों चीज़ों को उसमें ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर। पोटेशियम डाइक्रोमेट को माप लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट इसके पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ऐड किया। फिर 2 आवर्स बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। वाटर का कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाता है। तभी समझता है ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ब्लू कलर का हो गया। फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर से मापा जाता है और उसे नोट किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में इस पॉल्यूटेड वाटर ने कितनी क्वांटिटी में पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया है उसकी प्यूरिफिकेशन होने के लिए। अगेन प्रोसेस ऐड नहीं हुई है, प्रोसेस को देखेंगे। वाटर के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रोसेस 2 घंटे बाद कंप्लीट हो गई। बचा हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट नोट कर लिया गया। वाटर का कलर ब्लू हो गया, ब्लू इज़ ग्रीन हो जाता है, ब्लू एंड ग्रीन वाटर का कलर हो जाता है। फिर देन उसके अंदर देखा गया कि वाटर का कलर हो गया ब्लू। फिर उसके अंदर वाटर को टाइट्रेट किया जाता है। वाटर की टाइट्रेटिंग प्रोसेस होती है। अब वाटर को टाइट्रेट करने के लिए इसमें और एक केमिकल ऐड किया जाता है फॉर दी टाइट्रेटिंग ऑफ वाटर। पानी को टाइट्रेट किया जाता है। उसके अंदर
टाइट्रेट करने के लिए वाटर के अंदर ऐड किया जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट किया और उसके साथ फेरोइन किया और इंडिकेटर, जो कि एक इंडिकेटर है, ये फेरोइन इंडिकेटर है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है ये, देखिए कि ऑक्सीजन भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। इसके अंदर ऐड किया ये सब, इसका कलर चेंज हो गया और प्रोसेस हो गई। अब प्रोसेस हो रही है लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है और पानी क्लीन नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। अगर पानी क्लीन नहीं हो रहा है, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में जल्दी क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब पॉल्यूटेड है वाटर, तो उसे प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीजन डाला जाता है। और ऑक्सीजन करता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। ओके, और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो लगता है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगता है, इसको कहते हैं, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कहते हैं डाइक्रोमेट डिमांड। डाइक्रोमेट डिमांड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग गया, उसे डाइक्रोमेट डिमांड कहते हैं। और डाइक्रोमेट डिमांड को ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ओके, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, पावरफुल, और प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ये पावरफुल होता है, मतलब पावर इंक्रीज कर देता है, प्रोसेस की पावर को इंक्रीज कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए मिलाया जाता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन देखिए, ये इसकी रिएक्शन वाटर है, वाटर के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड किया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया और उसके साथ फेरोइन, जो कि एक इंडिकेटर है, वाटर बन के आ गया ब्लू कलर का, ब्लूइश ग्रीन होता है वाटर, ब्लूइश ग्रीन वाटर आ गया। अब ब्लू ग्रीन वाटर तो प्यूरिफाई नहीं है, फिर इसके अंदर और इसे टाइट्रेट किया गया, वाटर को, वाटर टाइट्रेट किया विथ, क्या डाला था हमने वाटर टाइट्रेट करने के लिए? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट डाल दिया, वाटर बन के आ गया रेडिश ब्राउन, हल्का सा, एकदम हल्का सा रेडिश ब्राउन बन गया। नहीं, ये प्यूरिफाई नहीं है वाटर। फिर हम इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाते हैं और प्योर वाटर मिलता है। तो इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को मैंने बताया था डाइक्रोमेट डिमांड कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और हैंस द BCOD इंक्रीजेस actually known as या called as डाइक्रोमेट डिमांड। आप इसे नोट कर सकते हैं इजी वे में, मैंने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, ये पूरी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती है। नाउ थैंक यू।